जहां पे द वॉइस ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, नेशनल अवार्ड विनर, ऐसे कमेंटेटर, माननीय सम्माननीय 35 सालों से जिनके पास क्रिकेट कमेंट्री का तजुर्बा है, ऐसे मिस्टर हरीश पंड्या सर। और देखा जाए तो अभी के मौजूदा टेनिस क्रिकेट में महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जो लोकप्रिय आवाज है, ऐसे चंद्रकांत सेठे सर। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़े हैं नूर मलिक सर, जीस बोडियात, और मैं कॉम बॉक्स से राजेश आचार्य स्वागत करता हूं। नूर मलिक सर अलंग साइड विथ मी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच राजेश आचार्य सर। देखिए, ये मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति का है, डू और डाई। डीएफयूसी आर्मी नॉर्थ बंगाल और एल्के स्टार राजकोट के बीच ये मुकाबला। देखा जाए तो फील्ड का फैसला किया है एल्के स्टार राजकोट ने और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए डीएफयूसी आर्मी नॉर्थ बंगाल को। पहली गेंद के ऊपर देखिए कवर के क्षेत्र में देखना होगा, और व्हाट अ कैच! पहली ही गेंद के ऊपर राजेश जी, पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरना और इस तरह के मैच में विकेट गिरना, क्या कहेंगे आप? जी वाकई कमाल की शुरुआत यहाँ पे राजू जिस काम के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे जो कप्तान का जो प्लान था, जॉन्टी सरकार, जो यहाँ पे सलामी बल्लेबाज के तौर पे इन्होंने यहाँ पे जो भेजा था, अगर मैं मानूंगा कि साहिद शेख और मुन्ना शेख, जरूरत थी एक अच्छे स्टार्ट की, लेकिन सामने राजू पालड़ी ये बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है, उनके पास वो क्षमता है, उनके पास वो मादा है कि नई गेंद से इस सलामी बैटर को डगआउट में भेजना जानते हैं। और आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, थोड़ा सा वहां पे बल्ले का एक्सटेंशन देना पड़ा। मतलब कई बार हम फ्रेंच क्रिकेट में देखते हैं ना कि लैक ऑफ फुटवर्क के बिना ये शॉट खेला, जिसका खामियाजा भुगता विकेट के पहला झटका, और इसे हम कहेंगे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में इट्स अ रॉयल डक। यस, वाकई इट्स अ रॉयल डक। पहले विकेट का नुकसान डीएफयूसी आर्मी नॉर्थ बंगाल को। देखिए, क्यों एल्के स्टार राजकोट ने टॉस जीतने के बाद फैसला किया फील्डिंग का। वो टारगेट लेना चाहती है, जानना चाहती है किस तरह की बल्लेबाजी होती है, जानना चाहती है किस तरह की गेंदबाजी वो आगे के चरणों के लिए करने वाली है। पहली गेंद के ऊपर विकेट राजू पार्टी के लिए। एक बार फिर, लेकिन इस बार शायद होने वाला है कामयाब। गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, आखिरकार चौका। द्वारा देखी गई है ये मैच काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। विकिंग प्रीमियर लीग 4.0। फुल्ला लाइन गेंद देखिए, गैप ढूंढा, आखिरकार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चौका लगाते हुए इस बार मुन्ना शेख के बल्ले से ये बाउंड्री। काफी अच्छा शॉट नजर आया, और मुन्ना शेख जो इस टूर्नामेंट में अभी तक उतना टच में नजर नहीं आई, जिस प्रकार का इनका रुतबा है, जो इनके पास क्षमता है, वो अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन यहां पे पहली गेंद पे चौका, वो थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा इनका। फिलहाल 9 रन। देखिए, अगर देखा जाए तो शुरुआत डीएफयूसी आर्मी नॉर्थ बंगाल की थोड़ी सी खराब रही, क्योंकि शुरुआत ही पहली गेंद के ऊपर ही विकेट गवाया। लेकिन उसे भूतकाल समझकर मुन्ना शेख और लिटन सरकार भूल चुके हैं। 2 चौके लगाए गए, सिंगल भी आया, 9 रन पर पहुंचा है स्कोर। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, आउट ऑफ द पैक। दिस इज मुन्ना शेख, व्हाट अ सिक्स। जो ये लय में आ चुके हैं,
ये तो बिल्कुल इनके रडार में थी, इनके आर्क में थी, और इस प्रकार की गेंद अगर आप इनको डालोगे तो बड़े से बड़ी बाउंड्री ये क्लियर आसानी से कर देंगे, एक बेहतरीन मैक्सिमम। और मुन्ना शेख कप्तान भी इनके चाहते हैं कि अगर इनका बल्ला चल जाए तो हमारे टीम के लिए ये काफी जरूरी है और सिचुएशन की डिमांड भी है। आप देख सकते हैं पहले ओवर में डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त। तो देखिए आगमन हुआ है अगस्टिन प्रहलाद सर का भी, उनका भी हम स्वागत करते हैं विकिंग प्रीमियर लीग विकिंग ग्रुप की ओर से। पंद्रह रन 1 विकेट, पहला ओवर अच्छा रहा है, खराब भी रहा है क्योंकि 1 विकेट गया है। अच्छा इसलिए रहा क्योंकि 2 चौके 1 सिक्सर आया है। तो पहले ओवर में 15 रन यहां पे बने हैं। राजू ने 1 विकेट जरूर निकाला पहली गेंद पे। शाहिद शेख को चलता क्या, लेकिन वो क्रिकेट में कई बार कहते हैं कि जो टॉप 3 बैटर होते हैं ना, ये आपको एक तैयारी रखनी पड़ती है कि आपको कई बार नई गेंद खेलने के लिए भी जाना पड़ता है। जो वन डाउन बैटर है उसको कई बार ओपनर बनना पड़ता है, वो आप में वो तैयारी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट ओपनर जो होते हैं टॉप 3 के तौर पे हम खेलते हुए देखते हैं। इसीलिए यहां पे देखा हमने कि लिटन सरकार को फर्क नहीं पड़ा, झटका लगा लेकिन फिर भी अपना खेल खेले वो। रिवर्स अटैम्प करने का प्रयास, लेकिन मैं मानूंगा गेंद हल्की सी रुक के आई, थोड़ा जल्दी खेल गए। देखिए एक चीज आपने जरूर देखी, दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को मौका दे रहे हैं। सिंगल का मौका मिला, लिटन सरकार ने तुरंत स्ट्राइक को रोटेट करा दिया, वहां पर लेग बाइस के रूप में अतिरिक्त रन आया। अब आए हैं मुन्ना शेख, पिछले ओवर में 1 सिक्सर 1 चौका जड़ चुके हैं अपनी बल्लेबाजी में। 3 गेंदों के ऊपर 10 रनों पर खेल रहे मुन्ना शेख। रोहित शर्मा, आज का दिन उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है, काफी अच्छी विकेटें अपने नाम किए रोहित शर्मा ने। थोड़ा सा परिवर्तन फील्डिंग के अंदर, देखिए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अब सर्कल के अंदर बुला लिया गया है। एक पॉइंट भी रख दिया गया है। ये रणनीति बनाई जा रही है फील्डिंग के अंदर। ब्लॉक में फेंकने का प्रयास था, फुल लाइन गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर रोहित शर्मा की ओर से। सिंगल निकाला गया, लेकिन इस गेंद के ऊपर देखिए जब आपके पास बड़े हिट्स नहीं आते तो आप सिंगल निकालिए, क्योंकि सिंगल रन क्रिकेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्ट्राइक रोटेशन होता है, इसकी वजह से गेंदबाज को भी अपने प्लान बदलने पड़ते हैं। ये क्रिकेट है, चौका छक्कों का मात्र खेल नहीं है ये। इस बार अच्छी गेंद थी और जगह पे से खड़े खड़े फुटवर्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, कट शॉट खेला जरूर और थोड़े अपने आप से नाखुश। इनको भी पता है कि ये है ना, मेरे पास रूम ज्यादा था, मैं चाहता तो इसे चौके में तब्दील कर सकता था। थोड़ा सा वो जस्टिकुलेशन नजर आया चेहरे पे बल्लेबाज। और यहां पे 18 रन बने हैं। मुन्ना से 4 गेंदे खेले हैं 11 के ऊपर, वहीं लिटन सरकार जॉन्टी सरकार 4 गेंदे 6 रन। फायर किया है, लेकिन देखिए फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, वहां पर सिंगल मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा ने पूरी तरह से बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को, ज्यादातर सिंगल्स का ही मौका दिया है अभी तक, बड़े प्रहार के लिए अवकार नहीं दिया जा रहा। ये अच्छी गेंदबाजी के संकेत। ये रोहित शर्मा काफी तारीफ करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। एलके स्टार ने बहुत बड़ा, मैं मानूंगा, एक स्टार दिया है आज, राइजिंग स्टार टेनिस क्रिकेट जगत को। इस बार बिल्कुल फिर से यहां पे बल्ले के नीचे से गेंद निकली, ड्राइव वाली गेंद थी, लेकिन उसे थोड़ा एक्रॉस लॉन्ग ऑन की दिशा में खींचने का प्रयास था, थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन उसमें गड़बड़ हुई, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा वाकई बहुत प्रभावित किया है। एलके स्टार उनके जो ऑनर है, कप्तान है, काफी खुश हो गए रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस से, एक रेपुटेशन सेट किया है आज। लोअर फुल टॉस गेंद बनाना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन देखिए जमीन के समान अंतर खेलने पर मजबूर किया। एक बार फिर सिंगल आया हुआ है। तो गेंदबाजी जो रोहित शर्मा की रही, केवल 4 बल्ले के रन आए एक लेग बाइस के रूप में। इस तरह से ये ओवर की समाप्ति हुई 2 ओवरों के बाद। अब स्कोर है 20 डीएफयूसी आर्मी नॉर्थ बंगाल, 2 ओवरों के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बात मैंने जरूर गौर की है, खास करके रोहित शर्मा के सामने। क्रिकेट में हम कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसे गेंदबाज होते हैं, उनके सामने बल्लेबाज वो थोड़ा नर्वस फील भी करते हैं, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी रहते हैं। मतलब हम क्रिकेट में कई बार उसे यिप्स भी कहते हैं।
कि वहां पे अपने कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बाहर नहीं निकल सकते। एक मेंटालिटी सेट हो जाती है कि ये गेंदबाज विकेट टेकर है, मुझे इनके सामने थोड़ा अलग तरीके से खेलना पड़ेगा, थोड़ा डिफेंसिव मोड मुझे अपनाना पड़ेगा। तो ये एक जरूर बात मैंने देखी है। जैसे हम अंतरराष्ट्रीय में फिलहाल जसप्रीत बुमराह के सामने सब बल्लेबाजों को देखते हैं कि थोड़ा डिफेंसिव माइंड के साथ खेलते हैं, तो अभी तक वो रेपुटेशन बनाया है रोहित शर्मा ने। फिलहाल 2 ओवर 20 रन 1 विकेट। देखिए बिल्कुल रोहित शर्मा के लिए जरूर कहेंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में एमयूसीसी उड़ीसा के सामने इसके पहले इन्होंने केवल 2 रन दिए थे, 2 विकेट हासिल किए थे। डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल उनके सामने भी 2 ओवर किए थी, 11 रन खर्च किए थे, 4 विकेट हासिल किए थे। जी हमारे बीच हेमंत बनियाल सर, धमाका क्लब दिल्ली हमारे बीच फिर से आज सर उपस्थित हुए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका वाइकिंग ग्रुप की ओर से फिर से एक बार। मैच की ओर रुख करेंगे। 2 ओवर नूर भाई 20 रन 1 विकेट। पावर प्ले पहला ओवर समाप्त हुआ। अब 5 ओवर का ये जो मुकाबला, आने वाली 18 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। हल्के हाथों से खेल दिया है, एक बार फिर सिंगल के लिए जरूर वहां पर गए हैं और सिंगल के साथ स्कोर वैसे आगे बढ़ा है 21-21 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। द थर्ड ओवर इज इन प्रोग्रेस। देखिए गिनती की गेंदें रह गई है, कुल मिलाकर 17 गेंदों का खेल अब बाकी रह गया है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे वहां पर। इसके बाद सुपर 6 के मुकाबले यहां पे शुरू हो जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला जो यहां पे ग्रुप ए में जो दूसरे पायदान की वो टीम रही थी डॉन 11 कोलकाता, और उनके सामने होगी ग्रुप बी टॉपर टीम जो रही थी रेड डेविल्स नोएडा। तो पहला जो यहां पे सुपर 6 का जो मुकाबला डॉन 11 कोलकाता और रेड डेविल्स नोएडा के बीच में, तो कप्तान दोनों तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। टॉस हम करवाएंगे तुरंत यहां पे। दोनों कप्तान को टॉस के लिए भी आना है यहां पे, डॉन 11 कोलकाता और रेड डेविल्स नोएडा। देखिए इनिंग ब्रेक में ये टॉस होगा तो दोनों कप्तान को वहां पर उपस्थित रहना है टॉस के लिए। फिलहाल स्कोर है 22 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पर डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। राजू मुखिया गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ा शॉट उड़ाने का प्रयास, लेकिन फील्डर है वहां पे, कोई गलती नहीं करेंगे। लंबी बाउंड्री है, वैसे किसी भी ग्राउंड के ऊपर आप काउ कॉर्नर का अगर वो कॉर्नर देखते हैं तो सबसे बड़ी बाउंड्री होती है, उसको यहां पे पसंद किया लेकिन अपना विकेट यहां पे गवाया। बिल्कुल राजू मुखिया को यहां पर सफलता हासिल हुई है, लेकिन सरकार को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। तीसरे ओवर के खेल में दूसरे विकेट का नुकसान हुआ है। इसके पहले रोहित शर्मा 4 रन खर्च कर गए थे एक ओवर के अंदर, विकेट हासिल नहीं हुआ था, लेकिन नियंत्रण वाली गेंदबाजी देखने को मिली थी। अब राजू मुखिया जिन्होंने विकेट हासिल कर लिया है। देखिए बल्लेबाजी की अगर बात की जाए डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल के लिए, तो एक लंबा बैटिंग लाइनअप है उनके पास। तो 22 रन और दूसरा झटका यहां पे लगा है। एक्वा चेजर हमारे विकेट स्पॉन्सर डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। तीसरा ओवर प्रगति पे है, लेकिन मानना पड़ेगा क्या गेंदबाजी हुई है एलके स्टार राजकोट की ओर से। राजू मुखिया, रोहित शर्मा। तो अब यहां से कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कृष्णा पवार अब यहां पे प्रस्थान कर चुके हैं बीच मैदान में, वो सेकंड ड्रॉप के बाद, मतलब 2 विकेट गिरने के बाद। 222 जैसा नजर आता है, वो नेल्सन स्कोर हम कहते हैं कई बार, 111 222 इन द मेमोरी ऑफ। रिवर्स अटेम्प्ट किया है और ये बिल्कुल सक्सेसफुल अटेम्प्ट, वहां पर चौका जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर, और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। यहां पर भी कृष्णा पवार को वही काम करना पड़ेगा जो पिछले मुकाबले में उन्होंने अपने कप्तान के साथ, उन्होंने जॉन्टी सरकार के साथ किया था। वो साझेदारी काफी अच्छी उन्होंने की थी, और यहां पे कृष्णा का भी वही अब रोल रहेगा, और उसी रोल को उनको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, उसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। 26 रन बने हैं, आखिरी गेंद अभी भी बची है। चाहेंगे मेरे ख्याल से एक आधा और शायद बड़े शॉट के लिए तो जाना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद 12 गेंदें बचेगी। टारगेट 5 ओवर में कम से कम 50
उसके ऊपर या उसके करीब रखना जरूर चाहेंगे। शॉट अच्छा था, लेकिन देखिए दो खिलाड़ी भी मौजूद है वहां पर। दूसरे रन का प्रयास, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन निकाले हैं वैसे इस गेंद के ऊपर और स्कोर को आगे बढ़ाया है अब 28 रन। ओवर की भी हुई समाप्ति। 3 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर हो चुके हैं 28 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। आखिरी गेंद के ऊपर एक अच्छा काबू शॉट देखने को मिला। ये एक फायदा रहता है जब आप बड़े ग्राउंड के ऊपर रहते हैं तो आपको सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का, 2 को 3 में कन्वर्ट करने का, मतलब अगर चौके छक्के नहीं जा रहे तो फिर आप एक सेंसेबल, एक कॉपी बुक क्रिकेट खेल के भी बहुत अच्छी तरीके से ओवर में 10-12 रन ले सकते हैं। लेकिन ये मौजूदा क्रिकेट सभी को पता है ज्यादा से ज्यादा बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के बल्ले भी नजर आएंगे, गेंदें भी ऐसी है बहुत अच्छी ट्रैवल करती है। क्रिकेट मतलब देखा जाए तो काफी मॉडर्न हो चुका है, उसमें बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पे 28 रन, अब यहां से जरूर 12 गेंदें जो बची है। एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि क्या स्कोर बेहतर होना चाहिए जो 2 दिन आपने यहाँ पे खेल देखा है उसके लिहाज से? देखिए दिन के मुकाबले हमने कल भी देखे थे, कल 77 रनों का हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन वो रात में बना था। आज 83 का हाईएस्ट स्कोर बना था, वो दिन में बना था। तो 5 ओवरों के खेल के अंदर अगर देखा जाए 12 गेंद और बाकी है। अगर 12 गेंदों को कन्वर्ट किया जाए, बल्लेबाज अगर ठान ले तो कम से कम 25 से 30 रन जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद, ये देख लीजिए कट करवाया यहाँ पे। खेलना वैसे चाहते थे सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी में मानूंगा रोहित। क्या गेंदबाज है, हर मैच में हर ओवर में प्रभावित कर रहे हैं सभी को। इनकी गेंदबाजी देखने का वाकई बहुत मजा आ रहा है। एक तरीके से एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक नजर आता हुआ यहाँ पे एलके स्टार राजकोट का। ये देखिए आप रिप्ले में जरूर वो कैच देख सकते हैं जहां पर किरण मौजूद थे और कोई गलती नहीं की। आखिरकार तीसरे विकेट का पतन हुआ है, रोहित शर्मा के हाथ लग चुका है ये विकेट। इसके पहले 6 विकेट अपने नाम किए थे, ये 7वां विकेट है रोहित का वीकेपीएल की हिस्ट्री के अंदर। पर एक बात जरूर है, रोहित शर्मा का अगर पिछला मैच देखे तो केवल 1 ओवर किया था उन्होंने, लेकिन इस बार देखिए कप्तान ने उनके हाथों में एक बार फिर गेंदबाजी दूसरे ओवर के लिए थमाई है। अच्छा बॉलिंग एनालिसिस है। पहले जब 2 ओवर किए थे 11 रन खर्च किए थे, 4 विकेट अपने नाम किए थे। उसके बाद पिछले मैच में गेंदबाजी की थी तो अपने 1 ओवर के अंदर केवल 2 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट हासिल किए थे। तो रोहित शर्मा की गेंदबाजी, लेकिन अब नए बल्लेबाज बिलाल शेख। जी हाँ बिलाल, उनका भी काफी अहम रोल रहेगा कृष्णा के साथ। कृष्णा वैसे 2 गेंदें खेल चुके हैं, अच्छी टच नजर आई दोनों गेंदों के ऊपर, बल्ले के बीचों बीच गेंद लग रही है उनके। और बिलाल ज्यादातर मेरे ख्याल से सेट होने का समय है नहीं, अब तो कुछ ना कुछ प्लान, आपको थोड़ा अटैकिंग प्लान, पॉजिटिव प्लान के साथ जाना पड़ेगा। सीधे बल्ले से खिलाया, देखिए फील्डर मौजूद है वहां पर, काफी तेजी से पहला रन समाप्त किया है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 29 पर। स्ट्राइक पर आएंगे कृष्णा पवार। 6 पर खेल रहे कृष्णा, केवल 2 गेंदों का सामना किया, यानी कि एक बाउंड्री उन्होंने लगाई है। रोहित शर्मा का सामना होगा। क्या बात है, जाएगी गेंद या आएगी हाथों में? बिल्कुल ले गई है सीमा रेखा के बाहर, स्लॉट में आई थी, गई है प्लॉट में। 6 रन यहां पर कृष्णा पवार के खाते में और स्कोर आगे बढ़ता है 6 के साथ 35 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। जी वाकई कमाल का शॉट नजर आया। जान गए थे कि लेंथ को थोड़ा पीछे खींचेंगे, बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी करेंगे, उसकी वजह से उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए और सीधा डाउन टाउन मैक्सिमम। यहाँ पे एक अच्छा शॉट, अच्छा दृश्य देखा गया। फिर से उठाया, लेकिन इस बार इंतजार है कि रन को और आसान से कैच एक बार फिर। इसी ओवर की बात की जाए तो ये दूसरा विकेट है रोहित शर्मा के लिए। लगा है झटका नंबर 4 और सिक्सर लगाकर गए हैं आखिरकार कृष्ण पवार। एक्वा चेजर विकेट चौथा। पिछली गेंद के ऊपर मैक्सिमम जला गया, जरूर थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया और मेरे ख्याल से इस बार इन्होंने जो पिछली वाली गेंद थी उससे थोड़ा आगे रखा था, कदमों का इस्तेमाल इस बार नहीं किया। कर सकते थे लेकिन जगह पे से खेलने के प्रयास में
वो ज्यादा ऊंची चली गई और एक आसान सा एक डॉली कैच वहां पे लिया गया किरण पवार के द्वारा। एक और कैच किरण पवार के हाथों में, पहले मुन्ना शेख का कैच, फिर इसके बाद अब यहाँ पे कृष्णा पवार का, और अब चौथा झटका लगने के बाद दिनेश कांबले नए बल्लेबाज के रूप में 4 विकेट गिरने के बाद अब यहां से अभी भी 8 गेंदें बची है। प्रोजेक्टेड स्कोर, अनुमानित स्कोर आप देखोगे तो 48-50 का नजर आ रहा है यहाँ पे, और शायद पर्याप्त भी हो सकता है जिस प्रकार की गेंदबाजी है इनकी, जिस प्रकार का ये ग्राउंड डायमेंशन है और जिस प्रकार के ये क्रिकेटर है। देखिए 35 रनों में से 12 रन कृष्णा बना कर गए हैं। कोई भी बल्लेबाज नया आता है तो वो ठान कर आता है कि एक सिक्सर मेरे बल्ले से निकलना चाहिए। अगर यही रणनीति हर बल्लेबाज की रही तो ये स्कोर आगे बढ़ सकता है इन 8 गेंदों के अंदर। फिलहाल स्कोर है 35 रन। देखिए दिनेश कांबले के आने के बाद अब फील्ड में भी परिवर्तन किया गया है। लॉन्ग ऑफ के इस खिलाड़ी को अब सर्कल के अंदर बुलाया गया है। आते ही बड़े प्रहार की कोशिश में थे वहां पर दिनेश, सीधी कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद यहां पर। देखिए कुल मिलाकर 7 रन आए इस ओवर से अभी तक, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट रोहित शर्मा ने अपने नाम किए। इस पूरे टूर्नामेंट में चेंज ऑफ पेस काफी काम आया है। कदमों का इस्तेमाल, इस इनसाइड आउट शॉट और फील्डर तक गेंद पहुंच गई। एक और विकेट यहाँ पे आता हुआ। दीनू कांबले, उनके पास ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, उनको भी पता था कि जो कुछ गेंदें बची है उसमें मुझे करारा प्रहार करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आधा गेंद मेरे ख्याल से इंतजार कर सकते थे। एक और अभी भी बचा था, लेकिन यहाँ पे विकेट आता हुआ। कदमों का इस्तेमाल, रास आया नहीं, आसान सा कैच वहां पे आप देख सकते हैं। जो मैंने बात की थी कि चेंज ऑफ पेस जिस गेंदबाजों ने इस मैदान के ऊपर दिखाया है, इस विकेट के ऊपर दिखाया है, उनको विकेट डेफिनेटली मिला है। और वैसे भी मॉडर्न क्रिकेट में जब ग्लेन मैकग्राथ से पूछा गया था कि आप लेजेंडरी गेंदबाज है, इतने सालों से खेले, मॉडर्न क्रिकेट में क्या सही रहेगा ऑप्शन अगर बल्लेबाजों से बचना है, छोटे ग्राउंड है, फ्लैट विकेट है, तो मैकग्राथ ने यही कहा कि आपके पास 3 या 4 वेरिएशन होने चाहिए, तभी आप बच सकेंगे मॉडर्न क्रिकेट में, रनों से थोड़ा दूर रहेंगे। यही काम इस टूर्नामेंट में भी किया है। जी बिल्कुल वेरिएशन है रोहित शर्मा के पास, और उसी के बलबूते पर अगर अब देखा जाए तो रोहित शर्मा वीकेपीएल के हिस्ट्री में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। कुल मिलाकर 9 विकेट रोहित शर्मा के खाते में। स्कोर इज 35 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट 4 ओवरों के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर द स्कोर इज 35 डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। रिवर्स अटेम्प्ट किया, देखना होगा, पीछा किया जा रहा है, लेकिन क्या ये गेंद रुकने का नाम लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चौका है और 4 रनों से स्वागत हुआ इस 5वें ओवर की पहली गेंद का। गेंदबाजी पर आए हैं तपेश। जिसके बाद जो सुपर 6 का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा डॉन 11 कोलकाता और रेड डेविल्स नोएडा के बीच में, तो दोनों जो टीम के कप्तान हैं, उनके ऑनर है, उनको यहाँ पे हाजिर रहना, उनको यहाँ पे उपस्थित रहना होगा। रेड डेविल्स नोएडा उनके कैप्टन, उनके ऑनर, वहीं पे डॉन 11 कोलकाता उनके कप्तान, उनके ऑनर, उनको भी दोनों को यहाँ पे उपस्थित रहना है टॉस के लिए। इसके बाद टॉस किया जाएगा। सुपर 6 का पहला मुकाबला। बिलाल से एक बार वो प्रयास कर रहे हैं जिसमें सफल भी हुए। देखिए सिंगल मिला है, इस गेंद के ऊपर स्कोर पहुंच चुका है 40 रनों पर। आखिरी 4 गेंदों का खेल डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल के लिए बाकी रह गया है, अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि ये ही आखिरी मौका है सुपर 6 में प्रवेश करने के लिए। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, बिलाल शेख परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन उन्होंने थोड़ा फियरलेस क्रिकेट खेला है। रिवर्स अटेम्प्ट दोनों मर्तबा किया है, लेकिन ये करना पड़ेगा। बियॉन्ड द कॉपी बुक तो आपको जाना ही पड़ेगा, यही सक्सेस का एक फंडा है अभी, तो वो काम किया है। पर ये देखा जाए तो गेंदबाजों को डिस्ट्रैक्ट भी करता है ये। अभी गेंदबाजों को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ता है, थोड़ा एडवांस चलना पड़ता है। माइंड गेम अब देखा जाए क्रिकेट में बहुत ज्यादा किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे तपीस पहली 2 गेंदें डाली है जिसपे 5 रन है आए उनके। आसफरफ खान आखिरकार देखिए उठाया और हाथों वाली गेंद, जाना होगा पवेलियन में। प्रयास काफी अच्छा था वो 6 लगाने का, लेकिन उससे भी बेहतरीन अटेम्प्ट वहां पर कैच के लिए,
और हुए सक्सेसफुल। तब इसको मिलती हुई सफलता, अशरफ को जाना होगा पेविलियन में। छठे विकेट का नुकसान डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल को। जी कल है ना एक जो हमने बॉलिंग अटैक जैसे देखा था रेड डेविल नोएडा का, एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक था, उसी प्रकार से यहाँ पे एलके स्टार उनकी भी आप गेंदबाजी देखोगे, सब गेंदबाज उनके विकेट टेकिंग ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि कुछ गेंदबाज बैकअप गेंदबाज है, कुछ स्ट्राइकर गेंदबाज है, उन्हीं को विकेट निकालने, ऐसा नहीं है। सभी गेंदबाज जो है उनकी जो जरूरत है उनके कप्तान को वो पूरी कर रहे हैं। तपीस ने भी विकेट निकाला है, रोहित शर्मा ने 3 विकेट निकाले, इसमें तपीस ने भी अपना योगदान दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे 40 रन के बाद छठा झटका लगा है। प्रशांत का एक अच्छा कैच, बाउंड्री के काफी करीब खड़े थे लेकिन फिर भी उन्होंने जी वहां पे हाथ दिखाया, उन्होंने इस्तेकबाल किया है। अच्छा कैच, वहां पे नजरें बनाए रखी थी अपनी। फिलहाल 40 रन और 6 विकेट। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कैच था वहां पर प्रशांत गरत का, और तब इसको भी सफलता हासिल, यानी कि चारों चार गेंदबाजों को विकेट हासिल हो चुका है। जहां तक की बात की जाए रोहित शर्मा की, तो 9 विकेट लेकर इस टूर्नामेंट में अब गेंदबाजी में आगे चल रहे हैं। नए बल्लेबाज प्रथमेश राणा। क्लीन बोल्ड, एक और विकेट तपिस के नाम। रेड डेविल नोएडा एंड डॉन 11 कोलकाता के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि अपने ओनर्स के साथ आपको टॉस के लिए उपस्थित रहना है। रेड डेविल नोएडा एंड डॉन 11 कोलकाता, अपने ओनर्स के साथ कप्तान को टॉस के लिए उपस्थित रहना है, जो इनिंग ब्रेक्स में होने वाला है। जी अच्छी गेंद है यहाँ पे। 1866 में तो प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ जो हुआ था वहीं यहाँ पे प्रथमेश पवार पहली गेंद पे शून्य के स्कोर पे डक, मतलब जिसे कहते हैं वही घटना यहाँ पे घटी उनके साथ। 40 रन 7 विकेट के नुकसान पे कमाल की गेंदबाजी तपिस। जी हाँ, यहाँ पे वो क्रिकेट की भट्टी में, यहाँ पे दबाव की भट्टी में ये तप के आया है ये गेंदबाज तपिस, और वहीं आज ये अपने नाम को उजागर करता हुआ 2 विकेट उनके नाम, रोहित शर्मा के नाम 3 विकेट, मतलब 2 ये गेंदबाजों ने आधी टीम को तो डगआउट में भेजा है। देखिए, अगर बल्लेबाजों का जो कार्य रहा है तो 4 ऐसे बल्लेबाज हैं वैसे 0 पर आउट हुए। अगर उनका कुछ योगदान रनों के लिए मिलता इस टीम में तो बिल्कुल ये स्कोर कुछ अलग हो सकता था। अच्छा शॉट है यहाँ पे, लेकिन प्रशांत खड़े वहां पे और एफर्ट तो किया है वहां पे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुआ और चौका एक वेलकम बाउंड्री यहाँ पे मिलते हुए प्रयास अच्छा पूरा था प्रयास, लेकिन वो थोड़ा अनऑकवर्ड, वो देखा जाए थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस आगे गिरी, उनके ऊपर से निकल गई और चौका 44 रन यहाँ पे। तो ये जरूरत थी मेरे ख्याल से इस चौके की, यहाँ पे टीम नॉर्थ बंगाल डीएफयूसी आर्मी को रमीज ने वो चौका दिलाया है। आखिरी बॉल अब इस सपारी की। ये गेंद जाएगी बिल्कुल जाएगी, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए आउट ऑफ द पार्क बाय रमेश। चौका लगाया, सिक्सर लगाया, अपनी टीम को वो रनों की भरमार दिलाई। आखिर स्कोर हो चुका है 50 और चुनौती रख दी 51 की एलके स्टार राजकोट के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे ठान के आए थे, उन्होंने सोचा था कि जितनी भी गेंदें मुझे मिलेगी उसके ऊपर मैं करारा प्रहार करूंगा, मेरा काम है अच्छा फिनिश करना, टीम को एक अच्छा टारगेट देना, और एक अच्छी तरीके से यहाँ पे फिनिश भी किया और इन्होंने मन बनाया था। वैसे भाई कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस एक बार रमेश ने ठान लिया तो ठान लिया। 50 रन बने हैं, 51 की चुनौती यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। और जो थोड़ा विवरण है आगे का, विकेट में क्या हुआ है, गेंदबाजी किसकी आला रही है, नूर मलिक साहब की जुबानी में सुनेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 4 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने गेंदबाजी की। सबसे पहले राजू पाल्टी जिन्होंने 1 ओवर किया, 1 विकेट हासिल किया। रोहित शर्मा 3 विकेट हासिल किए, 11 रन अपने 2 ओवरों में। तो टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा दोनों कप्तान और टीम ओनर्स को। रेड डेविल नोएडा एंड डॉन 11 कोलकाता। राजू मुखिया 1 विकेट लिया था और तपिश 2 विकेट हासिल किए थे। हेलो चेक। बैक टू जागृति मैम। थैंक यू सर। तनिष्क जहां पर भी हो प्लीज आ जाइए।
And I request Don 11 Kolkata के ऑनर एंड कैप्टन रेड डेविल नोएडा रायगढ़ के ऑनर एंड कैप्टन प्लीज टॉस के लिए यहाँ पर आ जाइए. तनिष्क जहां पर भी हो प्लीज. डॉन 11 कोलकाता के ऑनर एंड कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाइए. Hello everyone, myself Ankur Jagruti and Surat's biggest All India Open Tennis Cricket Tournament VKPL 4.0 और इसकी 12 में से 6 सुपर 6 टीम हमें मिल चुकी है और अभी सुपर 6 शुरू होने वाला है और पहला जो मैच है वो दो टीम के बीच में होने वाला है डॉन 11 कोलकाता एंड रेड डेविल नोएडा और हमारे साथ दोनों के ऑनर्स एंड कैप्टन्स हैं तो हम उनसे थोड़ी बातें करेंगे. रेड डेविल नोएडा के ऑनर अर्पित चतुर्वेदी जी हमारे साथ है. सो सर, इतनी सारी बैटल लड़ने के बाद सुपर 6 में आपकी टीम आ चुकी है और अब ये सुपर 6 का मुकाबला होने वाला है तो आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बैटल अभी खत्म नहीं हुई है और वील टेक इट स्टेप बाय स्टेप. अगला मैच है, अगला मैच खेलेंगे. पॉजिटिव जीत हार बात की बात है, बेस्ट खेलेंगे, रिजल्ट्स के ऊपर रहेंगे. राइट. और हमारे कैप्टन अंकुर सिंह जी, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? 6 टीम्स है उसमें से आप एक हो और सुपर 6 में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी ऑब्वियसली मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है. हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है कि सुपर 6 मैचेस खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे. अभी तक अच्छा क्रिकेट खेला है तो आगे भी अच्छे क्रिकेट खेलें. थैंक यू सो मच. एंड डॉन 11 कोलकाता, डॉन 11 कोलकाता से हमारे साथ कैप्टन जुड़ चुके हैं राज पासवान जी. उनसे भी पूछते हैं, आपकी भी टीम 2 सुपर 6 में आई है, आप इतनी सारी अलग अलग जगहों पे खेलते हो, सो आपको यहाँ पे सुपर 6 में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेल के. बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है खेल के. और आप कहाँ से हो? कोलकाता. कोलकाता से हो तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, आपको सूरत में कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है. इससे भी आगे आए थे, अच्छा लगता है यहाँ पे खेल के. सबसे ज्यादा सूरत की कौन सी बात है जो अच्छी लगी आपको? ऐसा कोई नहीं, हम लोग बस अपने में बात करते हैं. राइट राइट राइट. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द टॉस. राइट, जो सुपर 6 की हमारी पहली 2 टीम जो मुकाबले में आएगी, डॉन 11 कोलकाता एंड रेड डेविल नोएडा. देखते हैं कि कौन टॉस जीतेगा. हमारे पास है टॉस के लिए वीकेपीएल एंड गनोवा रियल एस्टेट. तो ओके, सो हमें बताएंगे डॉन 11 कोलकाता से राज पासवान जी. एंड लेट्स टॉस. ओह माय गॉड, डॉन 11 कोलकाता टॉस जीत चुका है. सो राज जी, आप बताइए क्या चूज करेंगे? बैटिंग फर्स्ट. वाओ, डॉन 11 कोलकाता ने बैटिंग चूज करा है. आपको क्या लग रहा है, हो जाएगा? जी हाँ, एकदम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा बॉलिंग डालें पहले. अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या चूज करते? मैं हम लोग पहले फील्डिंग ही करते. वाओ, तो जो चाहिए था वही मिल गया दोनों टीम को. सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स. सो ये हमारा सुपर 6 का पहली टीम का टॉस हो चुका है जो जीता है डॉन 11 कोलकाता ने और उन्होंने बैटिंग चूज करी है. तो जुड़े रहिए हमारे साथ. आई नो कि आप लोग भी एक्साइटेड हो कि आज की ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा. राइट, सो 12 टीम में से 6 टीम्स तो हमें मिल चुकी है और 6 में से अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सेमीफाइनल एंड फाइनल तक हमारे साथ बने रहिए. और ये मैच आप घर पे भी देख सकते हो, यूट्यूब लाइव भी चल रहा है मैच, तो उसमें भी आप देख सकते हो. और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी सूरत की ऑडियंस भी जुड़ी हुई है. हेलो सुरतीस, आप लोग हमारे साथ सुबह से दोपहर से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच. और आपके लिए यहाँ पर पानी और फूड स्टॉल भी लगा हुआ है, आप यहाँ पर आकर वो भी ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बने रहिए हमारे साथ. एंकर जागृति, थैंक यू. इंपैक्ट प्लेयर का अब यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रथमेश पवार
उनकी जगह पे यहाँ पे होल्डर को इन किया जा रहा है, किरण पवार और रोहित चंडीगढ़िया उनके साथ, जहां पे मनीष राठी गेंदबाजी की शुरुआत आपको करते हुए नजर आएंगे। डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल की ओर से 51-51 का टारगेट है। यहाँ पे एलके स्टार राजकोट को जीतना है, इस मुकाबले को दोनों टीमों को जीतना है। इट्स इंपेरेटिव कंडीशन, आवश्यक जीत मात्र एक विकल्प बस आगे जाने के लिए। सुरेश राठी पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, रोहित चंडीगढ़िया ने काफी प्रभावित किया था बैटिंग से। स्लोवर वन और ये सीधा हाथ में कैच था, सीधा वहां पे फील्डर निकाला था। एक देखा जाए स्क्वायर कट करने का प्रयास, ये मौका बनाया था, क्या महंगा पड़ेगा, क्या ये कैच दर्द देगा, सवाल बहुत सारे हैं। इंटरेस्ट बनाए रखिएगा इस मैच में। राजेश जी गलती हुई है लेकिन उसे भूलना पड़ेगा। किरण पवार का छूटा है कैच, अब देखना होगा किरण पवार इसका क्या बेनिफिट उठाते हैं। मनीष एक बार फिर गेंदबाजी पर, इस बार सीधे बल्ले से खेला है। देखिए यानी कि चांस मिला, उसके बाद एक रन जोड़ लिया है किरण पवार ने। जी बिल्कुल, वैसे भी सुरेश मनीष माफ कीजिएगा, एक काफी अच्छा उन्होंने मौका बनाया था, लेकिन दूसरी गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट डाली। यहाँ पे फिर सीधा इन्होंने खेला, सिंगल के साथ अपना खाता खोला। ऑफ द मार्क रोहित चंडीगढ़िया। इसके बाद जो सुपर 6 के भी मुकाबले होंगे वो भी सभी 5-5 ओवर के ही किए जाएंगे। सभी कप्तान और ऑनर ये बात ध्यान में रखिएगा, 5 ओवर के अगले आने वाले मुकाबले भी होंगे सुपर 6 के। फिलहाल यहाँ पे रोहित चंडीगढ़िया स्ट्राइक के ऊपर। जहां थोड़ा सा वहां पे अप्रोच में कुछ उनको ठीक नहीं लगा, वहां पे गेंदबाज रुक गए। 1 रन स्कोर कार्ड में है, 51 का टारगेट है। एक ऐसा टारगेट जो दोनों टीमों के लिए मैं मानूंगा अच्छा है, इतना बड़ा भी नहीं उतना छोटा भी नहीं है। छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, लेकिन पूरा मौका था यहाँ पे इसे खेलने का। रोहित के पास नजरों के नीचे ड्रैग कर दिया इस गेंद को इन्होंने ऑन साइड पे काउ कॉर्नर के ऊपर, लेकिन आसानी से रोहित ने भी अपना यहाँ पे खाता खोला है। देखिए अच्छी बल्लेबाजी की है वैसे रोहित चंडीगढ़िया ने। अगर बात की जाए रोहित की तो 31 रनों की पारी एमयूसीसी के सामने खेली थी, डीएफयूसी के सामने भी 28 की पारी खेली थी, तो उसी पारी को दोहराना होगा आज इस मैच में भी उन्हें। साथ में है किरण पवार और मनीष एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। देखिए पिछली 3 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए हैं। एलके स्टार राजकोट स्कोर है 2 रन, विकेट का कोई भी नुकसान नहीं। इस बार किनारा लगा और पीछे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, वहां पे पहला झटका यहाँ पे लगता है बहुत बड़ा। ये विकेट में मानूंगा किरण पवार, जो पहली गेंद पे जीवनदान मिला था लेकिन उसको ज्यादा खतरा महसूस नहीं करने दिया। पहला झटका यहाँ पे आता, एक्वा चेजर विकेट। ये खेल जो खेला गया था, इंग्लिश क्रिकेटर ने इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी और वो चाय बहुत पसंद करते थे, तो अब क्रिकेट के साथ चाय जुड़ गई है। फिलहाल यहाँ पे 2 रन के वो पहला झटका लग चुका है किरण पवार के रूप में, एक बड़ा विकेट। और मनीष राठी यहाँ पे बिल्कुल इनकी चल रही है, कमाल की गेंदबाजी। पहले ड्रॉप चांस, फिर 2 सिंगल, फिर इसके बाद विकेट। प्रशांत गिरथ नए बल्लेबाज, एक और इंपॉर्टेंट एक की प्लेयर फर्स्ट ड्रॉप के बाद यहां पे 1 डाउन में। हेलो हेलो चेक।
थोड़ा फील्डिंग का यहाँ पे मुआयना भी करते हुए, फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन भी करते हुए, ये है हर गेंदबाज के लिए अलग प्लान, हर बल्लेबाज के लिए अलग प्लान, हर गेंदबाज का प्लान रहता है अलग अलग बल्लेबाज के लिए। हेलो, फॉलोइंग देखिए ये गेंद, लेकिन फील्डर बहुत ही मेहनत करते हुए आखिरकार गेंद को रोक लिया है और आखिरकार अपनी टीम के लिए निश्चित वो 2 रन बचाए गए। कृष्णा पवार वहां पर मौजूद थे। इन दो के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ है एलके स्टार राजकोट, कुल मिलाकर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट में वैसे ही जो शॉट ये दिया गया है, इसका पूरा हम श्रेय देना चाहेंगे अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स को। बैकवर्ड स्वीप, उसे प्रॉपर क्रिकेटिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं। फिलहाल 4 रन, एक अच्छा शॉट देखने को मिला। हेलो, वाइट का संकेत दिया है अंपायर्स ने। अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। देखिए प्रशांत गहरत तो वही बल्लेबाजी करना एक बार फिर चाहते हैं जो इन्होंने डीएफयूसी के सामने किया था। 16 रन बनाए थे वहां पर 6 गेंदों के अंदर, और उसी का पुनरावर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है इस मैच में। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर मनीष। मैं ना सुरती के बात करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे जो ऑडियंस हमारी बैठी है, पूछना चाहूंगी कि एलके स्टार और डीएफयूसी से मैं कौन है जो सुपर 6 में जाएगी आपके हिसाब से? इसको पूछो, इसका वॉइस अच्छा है। Okay, anyone to say this? हमारे सुरती हालत, प्लीज, आई एम आल्सो सुरती। तो कई टीम सुपर 6 में आउट है, तुम्हारा हिसाब है? एलके स्टार खड़े होके बता सकते हो? या एलके स्टार। ओके, आपका नाम? अशोक जी बोल रहे हैं कि सुपर 6। थैंक यू अशोक जी। सो सुरती बने हमारे साथ। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पर एलके स्टार राजकोट का स्कोर है 6 रन। डीएफयूसी आर्मी नॉर्थ बंगाल जिन्होंने 50 बनाए थे, 51 की चुनौती रखी है, यानी कि 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं एलके स्टार राजकोट को, जहां पर पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन। प्रशांत खेल रहे हैं 3 पर और रोहित चंडीगढ़िया 1 रन। जी बिल्कुल, एक मेहमानों का पहला ओवर अपने नाम जरूर किया है यहाँ पे गेंदबाजों ने। अगर यहाँ पे बात की जाए डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्डर रॉय, जिनको यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जाए। पिछले कुछ अगर सालों में आप देखोगे ये होल्डर रह चुके, फिर आसिक अली है, हमने देखा रोहित शर्मा, अंकित कल्की, ऐसे बहुत सारे गेंदबाज यहां पे स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास। स्कोर हायर एंड लॉन्ग इनफ, दौड़ भी गई, ऊंचाई भी मिली और अंपायर की 6 रन की मंजूरी भी मिली। ये भी शॉट अच्छा है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा? जी हाँ, बैक टू बैक, कोई ना रही और कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है। और प्रशांत, नाम में भले शांत है लेकिन ये प्रशांत महासागर का तूफान है।
को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। वाकई बेहतरीन बल्लेबाजी करके आए हैं, 6 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर आए हैं, आखिरकार होल्डर की गेंद का शिकार हुए। एल्केस्टार राजकोट को लगने वाला कुल मिलाकर ये दूसरा झटका प्रशांत के रूप में। जी बिल्कुल, पहली 2 गेंदों के ऊपर भले 2 मैक्सिमम, लेकिन इसके बाद आप वापसी कैसे करते हैं, आप किस प्रकार से अपना जो नाम है उसे किस प्रकार से और बड़ा करते हैं, ये देखने वाली बात है। मैंने इससे पहले भी बताया इनके तर्कस में बहुत सारे तीर है। वैसे भी वो कहते हैं ना कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, भले 2 मैक्सिमम आ जाए लेकिन वापसी करने की उम्मीद जिंदा रखो। बिल्कुल, क्या बात कही आपने राजेश जी। देखिए अब अमन आ चुके हैं, रोहित का बल्ला अभी भी शांत है, वैसे मौका नहीं मिला उन्हें, अभी भी केवल 1 गेंद का सामना किया, उसके बाद स्ट्राइक उन्हें नहीं मिली है। ज्यादातर स्ट्राइक उन्होंने प्रशांत को दी थी, लेकिन अब आगे चलकर उन्हें स्ट्राइक भी लेनी है और बल्लेबाजी भी दिखानी है। फिलहाल DFUC नॉर्थ बंगाल के गेंदबाज कमाल कर रहे हैं। अठारह रन 2 विकेट के नुकसान पे, और अमन इनके ऊपर भी बहुत सारी उम्मीदें रहेगी। इससे पहले हमने देखा था अमन एक काफी अच्छे क्रिकेटर है, टॉप 5 आपके जो सबसे बेहतरीन बैटर होते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। रोहित चंडीगढ़िया वो अभी भी मौजूद है, वो एक अच्छी बात है, टीम के लिए एक अच्छे साइन है। उनको लय पकड़नी पड़ेगी, उनको भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। 33 रन अभी भी चाहिए, 20 गेंदें बची है और 33 रन। स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज अमन। अच्छा स्ट्रोक है कवर के क्षेत्र में, जानते हैं कि कवर को खाली रखा है बाउंड्री लाइन से, उसी जगह पर स्ट्रोक लगाकर आखिरकार बाउंड्री बटोरी है, अपने नाम की है अमन ने। वो क्रिकेट अपनी जगह है, ये वही अमन ने काम किया, चौके के साथ खाता खोला ऑफ द मार्क वेरी अर्ली। 22 रन 2 विकेट। ये अच्छी गेंदबाजी है, देखिए ब्लॉक में फेंकने का पूरा प्रयास किया और आखिरकार ये गेंद डॉट में तब्दील की है। नफीतली वो गेंदबाजी, देखिए होल्डर की गेंदबाजी अगर देखिए तो पहली 2 गेंदों को गलत फेंका था, 2 सिक्सेस लगे थे, लेकिन उसके बाद ज्यादातर वापसी करने की कोशिश की। फिलहाल ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर एल्केस्टार राजकोट। जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो 16 रन आए, लेकिन इसका आप आंकलन कैसे करेंगे? 16 रन भी आए हैं, सामने एक विकेट बड़ा भी आया है, तो मतलब ये मैं मानूंगा इवन बैलेंस ये ओवर रहा है। 2 मैक्सिमम, 1 चौका, लेकिन एक बड़ा विकेट। प्रशांत जो काफी खतरनाक लग रहे थे उनको चलता किया, आते संग अमन ने चौका जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद डॉट कर दी। फिलहाल यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन 2 विकेट। ऐसे तो 222, 111 टेनिस में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार के आंकड़े को भी कई बार कंसीडर किया जाता है। नेल्सन में इन द मेमोरी ऑफ होरासियो नेल्सन, द वाइस नेवी एडमिरल ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश। तो 22 रन 2 विकेट, 2 ओवर की समाप्ति। यहां से अब 18 गेंदे 29 रन। ये इक्वेशन इससे पहले भी हमने देखा था, इसी प्रकार की परिस्थितियां थी जब MUCC ओडिशा, इसी प्रकार की परिस्थितियां उनके लिए भी थी, लेकिन वहां से मैच उन्होंने जिताया था। अब यहां से वो काम कौन करेगा, वो देखने लायक बात होगी। जी बिल्कुल, ये समीकरण है 18 गेंदों के अंदर 29 रनों का, किस तरह से सुलझाया जाता है, किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी होती है, किस रन रेट के साथ इस ओवर से बल्लेबाजी को रखते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है इस मैच के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मैच है। डू और डाई, सुपर 6 सामने है आपके। फुल टॉस गेंद थी, देखिए कलाइयों के सहारे ऑन साइड के क्षेत्र में ढकेला था, लेकिन केवल सिंगल से ही संतुष्ट होंगे। स्कोर गोज 23। जी यहां पे देखा जाए कमजोर गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा। 8 विकेट भले आपके हाथ में है, लेकिन एक बड़ा शॉट आता है, फिर विकेट आता है, तो मोमेंटम जो है ना वो लूज होता है। इससे अच्छा है कि सिंगल डबल के साथ भी खेला जाए, एक मतलब सेंसेबल क्रिकेट, एक
सुलझा हुआ क्रिकेट, थोड़ा अटैक भी करे तो कैलकुलेटिव अटैक मेरे ख्याल से सही पॉलिसी रहेगी, लेकिन ये बल्लेबाजों का कुछ अलग प्लान होता है, हम यहां से देख के बोल सकते हैं, लेकिन क्या करना है ये बल्लेबाजी इनको पता है। 23 रन जीतने के लिए 28 चाहिए 17 गेंदों में। फील्डिंग का प्रयास था, सिंगल निकाला है, दूसरे का भी प्रयास हुआ और 2 रन अपने नाम किए। यहाँ 2 रनों को जोड़ा, 25 पर पहुंचाया एलके स्टार राजकोट को। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है वहां पर अमन और रोहित चंडीगढ़िया से। एक अच्छा वहां पे रन स्वीप देखने को मिला, जिसके ऊपर रन बटोरे, लैप स्वीप, और फील्डर वहां पे खड़े थे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट और ये जो एरिया वहां पे कई बार गेंद कांटा बदल लेती है। 2 रन लेने का मौका जो हम बात कर रहे थे कि सिंगल डबल एक अच्छी पॉलिसी है, इससे भी क्रिकेट में हमने कई बार देखा है मैचों को जीतते हुए टीमों को। 25 रन बन गए हैं। अच्छी गेंद थी, डॉट में तब्दील किया है। देखिए मनीष पहले गेंदबाजी की थी तब 6 रन खर्च किए थे, अब गेंदबाजी करे तो पहली 3 गेंदों के अंदर केवल 3 रन खर्च हुए हैं, यानी कि नपीतुली गेंदबाजी जरूर की है मनीष ने। स्कोर रुका हुआ है 25 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 15 गेंदों के अंदर 26 रनों की आवश्यकता है एलके स्टार राजकोट को। बड़ा शॉट और क्या जाएगी बाहर, मुन्ना है वहां पे, लेकिन उनको बीट कर दी गेंद जाएगी 1 बॉल स्ट्रेट इनटू द फैंस। वेलकम ये बाउंड्री, एक अच्छा चौका। देखिए सिंगल्स डबल्स के साथ इस तरह की बाउंड्री ये बिल्कुल एक बोनस के रूप में अब ऐसा लग रहा है कि गिनकर खेला जा रहा है। देखिए पहली 4 गेंदों को आपने 7 में तब्दील कर दिया है, अब 14 गेंदों के अंदर आपको चाहिए 22 रन, यानी कि गिनकर भी खेला जा रहा है। 29 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर 51 की चुनौती है आपके पास, 22 रनों की आवश्यकता। 29 रन है फिलहाल। स्वीप करने का फिर से यहां पे प्रयास, काफी लंबा स्ट्राइड वहां पे निकाला था अपने आप से, थोड़े नाखुश जस्टिकुलेशन साफ देख सकते हैं आप अमन के चेहरे पे, डिसअपॉइंटिंग मोमेंट। इनको भी पता था, कुछ गेंदे बल्लेबाज को पता होती है कि ये मेरे पाले में है, ये मेरी फेवरेट बॉल है, लेकिन अगर वो चुकते हैं ना, वो बीट होते हैं तो नाखुश जरूर होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं मानूंगा रन 7 अभी तक आए हैं इस ओवर में, एक गेंद अभी भी बची है, कुल मिला के 13 गेंदें बची है और 22 रन चाहिए। ये गेंद इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल मनीष ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है डीएफयूसी के लिए। जगह बनाकर खेलना चाहते थे। देखिए ये गेंद सिंगल निकाल लिया है, यानी कि एक बार फिर स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा है, लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ ये रन। फिलहाल ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवरों के बाद स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि जिस रिक्वायर्ड रन रेट की आपको जरूरत थी 10 रन प्रति ओवर, उसी के साथ चल रही है एलके स्टार राजकोट। अब आने वाली 12 गेंद और 12 गेंदों के ऊपर 21 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए और सुपर 6 में पहुंचने के लिए। जी हाँ, 10 का करंट रन रेट चल रहा है और रिक्वायर 10.5 का है, लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, आप एक इंपॉर्टेंट डू और डाई कंडीशन वाला मुकाबला खेल रहे हैं, आप चेस कर रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीमें हैं, तो ये मुकाबला मैं मानूंगा बहुत ही मजा आने वाला है। अंत तक ये मैच जाएगा। tenniscricket.in चैनल के ऊपर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल यहाँ पे 21 रन चाहिए, 12 गेंदों का खेल बचा है। टीम हडल्स आप वहां पे देख सकते हैं कि बातचीत कर रहे हैं, वहां पे प्लान बनाए जा रहे हैं, माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है हर गेंद के लिए, हर बल्लेबाज के लिए, हर ओवर के लिए, डेथ ओवर के लिए, पावर प्ले के लिए, मिडल ओवर के लिए। ये है ना, क्रिकेट का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा अभ्यास भी करना पड़ता है कप्तान को, सभी क्रिकेटर्स को। फिलहाल यहाँ पे 3 ओवर 30 रन 2 विकेट, 12 गेंदें बची है, 21 रन चाहिए। नूर भाई क्या लग रहा है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन, किस बल्लेबाज की तरफ जाएंगे आप?
अगर आप कप्तान है टीम के तो। देखिए वैसे मैं तो कप्तान नहीं हूं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। रोहित को अभी तक आपने बल्लेबाजी करते नहीं देखा है, केवल 2 गेंद खेली है उन्होंने, अभी तक अपने आप को शांत रखा है। ज्यादातर मौका अमन को दिया गया है। 21 रनों की जो जरूरत है वो पूरी हो भी सकती है और रोका भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तरफ का खेल है। 50-50 कहा जाए तो डीएफयूसी के पास भी ये 50% मौका है, एलके स्टार राजकोट के पास भी 50% ये मौका है, क्योंकि दोनों टीमें एक लाइन में बल्लेबाजी भी की है और गेंदबाजी भी कर रही है। रिवर्स करने का प्रयास बहुत देखा जाए तो दूर से खेलना पड़ा, वाइड का इशारा अमित गोलतकर अंपायर की भूमिका में यहां पे वाइड करार दी गई है। हमारे बीच यहां पे देखा जाए तो जो इस टूर्नामेंट में हमारे जो टी शर्ट के भी स्पॉन्सर है 70-70 एनडी स्पोर्ट्स अडाजन सूरत, उनके जो ऑनर मिस्टर गंगेश भाई वल्वे हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। स्वागत है गंगेश भाई आपका। अंपायर ने यहां पे वाइड करार दी गई है। वैसे भी वाइड या कॉट बिहाइंड एलबी उसके लिए कोई रिव्यू यहां पे नहीं रखा गया है, ये बात सभी कप्तान ध्यान में रखेंगे। अंपायर का जो भी फैसला है हमें उन्हें सम्मान देना है, उसे मान देना है। ऑनफील्ड अंपायर ने तो उस गेंद को वाइड जरूर डिक्लेयर किया है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए अंपायर के साथ। प्लीज अंपायर के साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, उनका फैसला है वाइड तो प्लीज उन्हें सहकार दीजिए। जी अंपायर का जो भी फैसला है प्लीज यहां पे आखिरी माना जाएगा। सपोर्ट कीजिए यहां पे हमारे मैनेजमेंट कमेटी को, अंपायर के डिसीजन को सम्मान दीजिए, मैच को आगे बढ़ाइए प्लीज। ऑनफील्ड अंपायर ने वाइड करार दी गई है इस गेंद को। मैंने तो उनको बोला है कि भाई अंपायर्स आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, यू आर टोटली फ्री, ज्यादा टाइम ना निकाले। अंपायर्स प्लीज। प्लेयर्स अपनी पोजीशन पे आ जाइए, प्लेयर्स अपनी पोजीशन पे आ जाइए।
अंपायर्स रिव्यू ले सकते हैं, गेम में पहले ही बताया हुआ है. इफ अंपायर्स हैव द कंफ्यूजन, अंपायर्स कैन रिफर, अंपायर्स रिफर कर सकते हैं. वाइड नहीं था तो दिया तो हमारे 3 वाइड मिल गए लास्ट मैच में. हमारे सामने वाली टीम ने 3 वाइड डाले, अंपायर ने नहीं करे. सुनो मेरी वीडियो दिखा दो. हमने डिस्कस करा क्या? हमने डिस्कस करा, हमने बोला अंपायर का डिसीजन लास्ट दीजिए. बोला क्या? वाइड बॉल कंटिन्यू है, वाइड बॉल ही है. थर्ड अंपायर ने कंफर्म किया है वाइड बॉल. This is wide and score goes on 31. इकतीस रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, अभी भी 12 गेंदों के अंदर 20 रन. मैं टेनिस क्रिकेट से बोलूंगा, एक बार डीआरएस आपका जो रिप्ले आपने चलाया एक बार लाइव चला दीजिए. बॉल का रिप्ले चला दीजिए. आप ग्राउंड के बाहर आ जाइए प्लीज, ग्राउंड के बाहर आ जाइए प्लीज. हाकिम भाई आप ग्राउंड के बाहर आ जाइए. सर ग्राउंड के अंदर कोई नहीं था. वाइड कंटिन्यू रहेगा. अरे यार टॉस का बॉस का यार भाई, ये मेरा वो विजय. अंपायर्स गेम शुरू करेंगे. अंपायर्स गेम स्टार्ट करवाइए. ऑलरेडी टाइम का बहुत शॉर्टेज है. कहाँ मुन्ना भाई कौन है? इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. दोनों टीमों से प्रार्थना है खेल को शुरू करें. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने नम्र प्रार्थना की है. काइंडली हेल्प अस. धन्यवाद. जी हाँ, तो अब यहाँ पे 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी यहाँ पे जरूरत है 20 रनों की 12 गेंदों में. ग्रुप सी का ये मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल और एलके स्टार राजकोट के बीच में. 51 रन का टारगेट. 3 ओवर समाप्त हुए हैं. रमीश जिन्होंने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है यहाँ पे चौथे ओवर में. 12 गेंदे 20 रन चाहिए जीतने के लिए. अमन स्ट्राइक पे. शॉट बड़ा है,
बेहतर है, कनेक्शन पूरा है, मतलब पूरे रन मिलेंगे। राइट मैक्सिमम बेहतरीन बल्लेबाजी, बैकफुट के ऊपर जाके 6 में डिपॉजिट किया। इस बार रिवर्स अटैम्प्ट करना चाहते थे, देखिए डॉट में तब्दील किया है। रमीज भी जानते हैं किस तरह से गेंदबाजी करनी है। देखिए रमीज वो गेंदबाज है जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन की थी, अब उनके पास मौका है अच्छी गेंदबाजी दिखाने का। एक बहुत ही होनहार युवा खिलाड़ी है रमीज। हवाई फायर है लेकिन वहां पर खिलाड़ी है, इंतजार, कैच का प्रयास था, अच्छा एफर्ट लगाया था मुन्ना शेख ने। इस मैच में अगर देखा जाए तो ड्रॉप चांसेस, ड्रॉप कैचेस हमने देखे हैं और ये काफी ऐसे एक नाजुक मोड़ के ऊपर मैच चल रहा था। यहाँ पे ये जो कैच छूटा है, एक वापसी का मौका मेरे ख्याल से रमीज ने अपनी टीम के लिए बनाया था, लेकिन क्रिकेट है, हमने कैचेस बहुत सारे छूटे हुए देखे हैं। दबाव वाले सिचुएशन में ये जो परिस्थितियां है, इसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वो यहां पे महसूस साफ तौर से नजर कर रहे थे मुन्ना शेख। और 38 रन 2 विकेट। देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, वापसी की है, सिक्सर लगने के बाद 3 गेंदें ऐसी फेंकी है जिसमें केवल 1 रन निकाला है उन्होंने। ये अच्छी गेंदबाजी का संकेत है रमीज की ओर से। रोहित है बल्लेबाजी में, 2 रन पर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है, स्कोर इज 38। और जाएगी बाहर, ये है हैंडसम लॉन्ग एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम। चवालीस पर पहुंचा दिया सिक्सर ने रोहित। देखिए कहा गया था रोहित के लिए कि अपने बल्ले को अभी तक शांत रखा है इन्होंने, और जब मौका मिला है तो जड़ दिया सिक्सर। ह्यूज एंड हाई एंड हैंडसम मैक्सिमम बाय रोहित। अच्छा शॉट यहाँ पे नजरों के नीचे खेला, वाइड लॉन्ग रन के ऊपर अशरफ, अच्छे फील्डर है लेकिन चौका, ये बजर रन माने जाएंगे। जी हाँ, मिस फील्डिंग के रन, जो बल्लेबाज जहां पे 1 रन मात्र होना चाहिए था या 2 रन शायद होते ज्यादा से ज्यादा, वहां पे मिला चौका। 48 रन। अब जीतने के लिए मात्र 3 रन चाहिए और गेंदे 3 से दुगनी 6। बिल्कुल 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। वैसे 18 रनों का ये ओवर रहा है। 48 पर पहुंच चुकी है ऑर्केस्ट्रा राजकोट 4 ओवरों के बाद, 2 विकेट होने के बाद, जहां पर चुनौती 51 रनों की। जी अमूमन आज देखा है कि अशरफ एक कैच भी छूटा था सुबह के जो मैच में था। अमूमन अच्छे फील्डर है लेकिन आज थोड़ी गलतियां हुई है। उससे पहले भी हमने आउटफील्ड में देखा था मुन्ना शेख के द्वारा कैच छूटा हुआ, शायद वो कैच थोड़ा महंगा भी हो सकता है। और अब 48 रन, 3 रन की मात्र अब यहाँ पे जरूरत, 6 गेंद बची है। एक तरीके से देखा जाए तो पिछला ओवर रमीज का जो रहा 18 रन आए, उस ओवर में कमांडिंग पोजीशन में अपनी टीम को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया रोहित चंडीगढ़िया और अमन ने, और अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में। देखिए बिल्कुल, लेकिन अभी भी कहूंगा कि मैच अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 6 गेंदों के अंदर अभी भी 3 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अनिश्चितता का खेल यानी कि क्रिकेट। हल्के हाथों से खेल दिया है, सिंगल के लिए आमंत्रित किया था, सिंगल निकाला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। अब 5 गेंद 2 रन, ये समीकरण है। देखिए मैच कहां था, कहां आ गया, कहां से कहां तक ले आए हैं, बल्लेबाजों का भी कमाल है। 49 रन, 2 रन की जरूरत। 6 गेंद यहाँ पे बैकफुट के ऊपर पंच किया, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, वहां पे सिंगल निकाला और अब यहां से सिंगल आया है, मतलब स्कोर लेवल हो चुका है। 1 रन की मात्र दरकार है। मानना पड़ेगा क्या पारी रही अमन की, रोहित चंडीगढ़िया की,
क्या टीम परफॉर्मेंस रहा यहां पे एलके स्टार राजकोट का। अभी भी 1 रन की जरूरत है। पहली 2 गेंदों में आपने देखा दिमागी खेल खेला जा रहा था, सिंगल्स में रनों को निकाला गया था। अब यहां पर विकेट गिरा है रनआउट के रूप में, तीसरे विकेट का नुकसान हुआ है, पतन हुआ है। 50 के कुल योग पर 1 रन की जरूरत है। अभी भी आपके पास है 3 गेंदें। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी भागने की, क्योंकि कीपर के हाथ में ही गेंद गई थी। इंतजार कर सकते थे क्योंकि आपके पास है वैसे गेंदे डिपॉजिट में, लेकिन रोहित चंडीगढ़िया क्या सही समय के ऊपर वो मैक्सिमम आया, सही समय के ऊपर वो चौका आया। जब तक चौथा ओवर समाप्ति की ओर था तब तक मात्र 1 रन के ऊपर खेल रहे थे, फिर इसके बाद अपना रंग बदला उन्होंने। सिंगल निकालकर आखिरकार एलके स्टार राजकोट ने जीत हासिल की है और बिल्कुल सुपर 6 में प्रस्थान किया है एलके स्टार राजकोट ने। कांग्रेचुलेशन टू लखन भाई, एलके स्टार राजकोट एंड टीम। जी बिल्कुल, यहाँ पे 7 विकेट से मुकाबले को जीता है और यहाँ पे 2 गेंदें भी स्पार हुई और कृष्णा गौली जिन्होंने विनिंग शॉट एक लगाया, विनिंग सिंगल लिया और 7 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया। और सुपर 6 में सीधा मैच स्टार्ट करना है। प्लीज जो प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर है उन्हें मैं दरखास्त करूंगा कि प्लीज बाहर आ जाइए, हमें तुरंत ही मैच स्टार्ट करना है। जो भी खिलाड़ी ग्राउंड